मतलब हकीकत हम जमीन से जुड़कर आपको दिखा रहे हैं। कोई ये नहीं कि बस हम आपको यूं ही दिखा रहे हैं कि चलो ये पूर्णिया एयरपोर्ट है और 15 तारीख को उद्घाटन हो रही है, सारी चीज एकदम चकाचौंध है, ऐसी नहीं। वास्तविकता जो है हम आपको एकदम ग्राउंड जीरो से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पूर्णिया की पावन धरती से पूर्णिया हवाई अड्डा आपके सेवा के लिए अब तैयार है। निश्चित तौर साथियों नमस्कार। आज हम उस ऐतिहासिक स्थान पर आए हुए हैं पूर्णिया के, जहां पर आगामी 15 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे और उद्घाटन करेंगे। जी हां, आप हमारे पीछे देख रहे हैं पूर्णिया एयरपोर्ट। आज चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। हर तरफ हर बुद्धिजीवी का वर्ग हो या समाज के ऐसे वर्ग जो चाहता था कि पूर्णिया के विकास की गति में पूर्णिया एयरपोर्ट शामिल हो, आज सपनों की उस उड़ान को जो 1770 से लेकर के आज 2025 तक के बीच में जो तमाम समाज के लोगों ने संघर्षों की वो संघर्ष किया है, जिसको कि आज कह लीजिए वो सपनों को हकीकत में बदलते हुए आज लोग देखने जा रहे हैं। उस हकीकत की वास्तविकता क्या है, आज हम आपको वो दिखाने आए हैं। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, आज हमारे पीछे आपको दिख रहा है पूर्णिया हवाई अड्डा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूर्णिया एयरपोर्ट का यह जो टर्मिनल आपको दिख रहा है ना, इस टर्मिनल की आज दिखने का जो वास्तविक धरातल पर आज आप देख पा रहे हैं, उसके पीछे के दर्द को, उसके पीछे के कहानियों को, उसके पीछे के संघर्षों को आज के इस वीडियो में आप देख सकेंगे। साथियों, आज सबसे पहले आप देखिए कि किस स्थिति में कहां तक कार्य हुआ है। कार्य प्रगति पर है तो वर्तमान में आज कहां तक ये कार्य की पहुंची हुई है आप देख सकते हैं। किस तरह से यहाँ एक तरफ से आपको यहाँ पे टर्मिनल का गेट द्वार भी दिखाई दे रहा होगा, वहां पर आप मिट्टी देख रहे हैं, अभी बालू वगैरह ये सब वहां मजदूर काम कर रहे हैं। सभी लोग लगे हुए हैं दिन रात एक करके, ताकि ये जो पूर्णिया एयरपोर्ट का जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 सितंबर को उद्घाटन करे, उससे पहले चकाचौंध व्यवस्था हो जाए। एकदम कह लीजिए जो तैयारियां हैं पूरे एकदम द्रुत गति से हो रही है। आप इस तरफ अगर दिखाएंगे तो आप यहाँ देखिए किस तरह से एकदम हरी भरी घासों को अच्छा से लगाया जा रहा है ताकि एकदम सुंदर दिखे। पेड़ पौधों को भी अच्छे से लगाया जा रहा है। आप उस साइड अगर हमारे दाहिने तरफ को अगर दिखाना चाहेंगे तो दिखाइए किस तरह से सड़कें को बनाई जा रही है और हर तरफ एकदम चकाचौंध, मतलब कल जी चकाचक व्यवस्था करने में दिन रात एक कर तमाम वो श्रमिक लगे हुए हैं, तमाम वो कार्मिक लगे हुए हैं, जो पूर्णिया एयरपोर्ट के तमाम पूर्णिया जिला वासी नहीं बल्कि सीमांचल के क्षेत्र से आने वाले तमाम लोगों के जो सपनों की उड़ान थी ना, उसको हकीकत में बदला जा सके। साथियों, अगर आप जूम करके एक बार दिखाएंगे पूर्णिया हवाई अड्डा का यह टर्मिनल पॉइंट है। हम चाहेंगे कि एक बार आप जूम करके यहाँ जब दिखाएंगे तो किस तरह से आगमन का अराइवल्स A1 ये टर्मिनल पॉइंट्स पर बना हुआ ये आपको गेट दिख रहा है। उसके जस्ट बगल में आपको स्टाफ गेट दिख रहा है। जस्ट उसके बगल में अभी आप ट्रैक्टर को देख पा रहे होंगे, लेकिन इससे जस्ट पीछे आपको शीशे में दिखेगा, दूर है लेकिन दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हम आपको कि वहां पर टर्मिनल प्रबंधक लिखा हुआ है। उसके जस्ट बगल आप देखेंगे दाएं साइड तो वहां पर आपको टिकट काउंटर दिखेगा। इस तरह आप देखेंगे फिर से दरवाजे दिखेंगे, उसके बगल बगल में फिर बिहार पुलिस की वो गाड़ी दिखेगी जो यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को कह लीजिए दुरुस्त करने में लगी हुई है। आप अगर नीचे देखेंगे अभी यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो भले ये जमीन आपको दिखेगी, मतलब हकीकत हम जमीन से जुड़कर आपको दिखा रहे हैं। कोई ये नहीं कि बस हम आपको यूं ही दिखा रहे हैं कि चलो ये पूर्णिया एयरपोर्ट है और 15 तारीख को उद्घाटन हो रही है, सारी चीज एकदम चकाचौंध है, ऐसी नहीं। वास्तविकता जो है हम आपको एकदम ग्राउंड जीरो से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर अभी मिट्टी का भराई हुआ है। जस्ट आप टर्मिनल के आगे देख पा रहे हैं ये पहाड़ नुमा जो है ये मिट्टी है भाई साहब, ये मिट्टी। हाँ, लेकिन इसको प्लेन करने का प्रक्रिया में लगे हुए हैं तमाम वो कर्मी और हर तरह से एकदम दुरुस्त करके, ताकि जो उद्घाटन का तिथि निर्धारित है वह तिथि
पर एकदम सारे काम हो सके। अब अगर हम टर्मिनल के ये जो आगे का दृश्य आप देख रहे हैं, इसके अगर हम अंदर की बात करें तो अंदर के जब आप दृश्य को देखेंगे तो वहां पर तमाम यात्रियों के लिए अलग अलग सुविधा प्रदान की गई है। कह लीजिए कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग सिगरेट पीने वाले लोग होते हैं, नशा पान करते हैं, उन लोगों के लिए भी एक स्पेशल कक्ष बनाया गया है। आप तमाम चीजों को यहाँ देख ही पा रहे होंगे और साथ ही साथ किस तरह से जो है कि व्यवस्थाएं हैं, ये सारी चीजों को आप देखेंगे। लेकिन आपको जानकर एक खुशी होगी कि ये पूर्णिया एयरपोर्ट जो आज पूर्णिया के साथ साथ तमाम बुद्धिजीवी वर्गों के तमाम जनताओं की जो बड़ी मांग थी, उस मांग की वो जो संघर्ष की गाथा थी, आज वो जमी पर हकीकत में बदलते हुए हर कोई देख पा रहा है। और उस सपनों की उड़ान को कह लीजिए कि सच में साबित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 सितंबर को उद्घाटन करने आ रहे हैं। आज हम आपको उन चीजों से भी रूबरू कराते हैं, 1770 में बना यह पूर्णिया और उस समय से किस तरह से यह स्थान पूर्णिया का वह पावन स्थान किस तरह से ऐतिहासिक रहा। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही कहा है कि वह हम उस स्थान को दिखा रहे हैं, उस ऐतिहासिक स्थान को दिखा रहे हैं जो कह लीजिए कि भारत के सबसे प्राचीनतम जिला पूर्णिया 1770 से बनकर यहाँ तक की उस संघर्षों की गाथा को देखा है और देश के हित में अपने योगदान में अहम योगदान निभाने का प्रयास भी किया है। साथियों, अगर हम बात करें कि भारत चीन की जब युद्ध हो रही थी 1962 में, 1962 के बाद 1963 में इस पूर्णिया हवाई अड्डा कह लीजिए कि सैन्य हवाई अड्डा के रूप में जो है कि निखर कर सामने आया, या यूं कह ले अस्तित्व में आया और इन्होंने बढ़ चढ़कर अपना योगदान निभाया, जो सैन्य हवाई अड्डे के तौर पर जो है कि विख्यात भी हुआ है। उसके बाद भारत पाक का युद्ध कह लीजिए 1971 में चढ़ बढ़कर एक अहम भूमिका निभाई गई, जिसके माध्यम से हर भारत के एक एक नागरिकों तक इस हवाई अड्डा के विषय में जानकारी हो गई। लेकिन आम लोगों के लिए यहाँ से सेवाएं चालू नहीं थी, जिसको लेकर के तमाम युवा हैं पूर्णिया जिला के, खास करके जितने भी युवा और जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के समाज के लोग थे, वे सभी काफी संघर्ष किए। 2018 की बात कर लें तो ट्विटर हैंडल के माध्यम से लगातार संघर्षों का दिखना शुरू हुआ। वहीं पर बड़े बड़े जो कह लीजिए शिक्षाविद हुए, वे संघर्ष करते रहे, आंदोलन करते रहे, अलग अलग जगह आंदोलन, धरना स्थल जैसे कि थाना चौक वगैरह, डीएम साहब से मिलना या अलग अलग ओडीएन मंत्री साहब से मिलना, तमाम जगहों पर जाकर संघर्ष उन्होंने किया। हम वैसे लोगों से भी आपको रूबरू कराएंगे जो संघर्ष कर आज तमाम पूर्णिया वासियों के जो सपनों की उड़ान थी, आज उसको हकीकत में बदलने का कह लीजिए कि साक्षात आज देखने को लोगों को मिल रहा है। वो सपने पूरी होती हुई आज नजर आ रही है। हम वैसे लोगों को जिन्होंने इस हवाई अड्डा पूर्णिया एयरपोर्ट के नींव को शुरुआत करने में लेकर के स्थानीय विधायक हो, सांसद हो, वहां से लेकर के तमाम मंत्रियों तक, चाहे ईमेल के माध्यम से हो, चाहे फैक्स के माध्यम से हो या स्वयं जाकर के हो, ये तमाम जो संघर्ष की हैं हम उनकी भी अब बातों को सुनाएंगे कि वो हकीकत को देखते हुए किस प्रकार महसूस कर रहे हैं। अगर हम बात करें साथियों पूर्णिया एयरपोर्ट का कि आप टिकट कब से कटा सकते हैं, टिकट के विषय में क्या कुछ अपडेट है, तो आपको हम बता दें, यहाँ से आपको जैसे ही 15 सितंबर को उद्घाटन होगा उसके जस्ट बाद कह लीजिए आप टिकट कटा पाएंगे। लेकिन कहाँ के लिए कटा पाएंगे, तो साथियों अभी यहाँ से तमाम जन जन के लिए जो हवाई सेवा शुरू होने जा रही है वह दिल्ली और कलकत्ता के लिए हो रही है साथियों। तो निश्चित तौर से इंडिगो के साइट पर आपको PXN जो पूर्णिया हवाई अड्डा का, पूर्णिया एयरपोर्ट का जो कोड है कह लीजिए PXN आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों एक बार हम चाहेंगे कि चारों तरफ का आप व्यू एक बार देख लीजिए। आपका यह पूर्णिया की पावन धरती से पूर्णिया हवाई अड्डा आपके सेवा के लिए अब तैयार है। निश्चित तौर से आप इसका लाभ उठाएंगे और केवल सीमांचल ही नहीं बल्कि कह लीजिए कि अपने आस पड़ोस के जो पड़ोसी देश हैं वहाँ के भी नागरिक इसका आसानी से लाभ उठाएंगे। पूर्णिया के वासी जो दिल्ली जाने के लिए जो है कि हवाई यात्रा करते थे, चाहे वह जो है कि कोलकाता जाते थे या और कहीं जाते थे, मुंबई जाते थे, तो उसको बागडोगरा से जाकर के हवाई सेवा लेना पड़ता था और फिर जब आते थे तो बागडोगरा से यहाँ आने में उसको 2-3 घंटा लग जाता था। अब वो घंटों की जो बातें थी अब वो मिनटों में पूर्णिया वासी आएंगे अपने एयरपोर्ट और यहाँ से टिकट कटाकर सीधा जहाँ चाहेंगे वहां पर पहुंच जाएंगे। इस तरह पूर्णिया की जो ऐतिहासिक भूमि है वह पूर्णिया एयरपोर्ट
जिसके लिए हजारों युवाओं ने संघर्ष किया। आज वो संघर्ष का परिणाम है कि आपके सामने यह पूर्णिया हवाई अड्डा के रूप में आपको दिखने को मिल रहा है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा। और भी कुछ अगर जानना होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आप तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।